गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक 10th क्लास में अपनी जो रीडर बुक है उसका अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर अपना चल रहा है। सेकंड चैप्टर है तुलसीदास। ये किसका है? लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसमें अपन ने पीछे पैराग्राफ पढ़ लिया। अपने जो संवाद चल रहा है कि जब राम वहाँ सभा में आते हैं और जब वो शिव धनुष तोड़ देते हैं तो उस शिव धनुष के टूटते ही कौन? परशुराम जी एकदम क्रोधित होकर सभा में उपस्थित होते हैं। और जब वो सभा में आकर ये पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा, तो लक्ष्मण उनके संवादों का जवाब दे रहे हैं। लक्ष्मण भी क्रोधित स्वभाव के हैं और परशुराम भी क्रोधित स्वभाव के हैं। तो दोनों में आपस में अपने वाद विवाद चल रहा है। तो ये वही संवाद अपन पढ़ रहे हैं। तो इसमें यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया कि जब लक्ष्मण उनको जवाब देते हैं तो परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि ये बालक मेरे हाथों से इसका वध हो जाएगा। वो विश्वामित्र को टोकते हुए कह रहे हैं कि आप इनको चुप कराओ। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा। अब अपन आगे पढ़ रहे हैं। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कौशिक किसको कहा गया है? विश्वामित्र को। कौशिक वंश के थे, कौशिक ऋषि के वंश के थे, तो उनको क्या कहा जाता है? कौशिक। तो परशुराम है वो विश्वामित्र को कह रहे हैं कौशिक सुनहु, हे विश्वामित्र सुनो, मंद यह बालक। मंद यानी वो कह रहे हैं अपने व्यंग्य वचनों से वो कह रहे हैं, तो वो एकदम क्रोधित होते हुए कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही मंद यानी बिना बुद्धि का, जिसको अपन क्या कहते हैं? कुटिल बुद्धि का, कुबुद्धि का। तो वो कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि का है। कुटिल काल बस निज कुल घालक। कुटिल यानी कुबुद्धि होकर, कुटिल होकर, यह काल के वशीभूत होकर, कुटिल काल के वशीभूत होकर निज कुल, निज यानी अपने, और कुल यानी अपने कुल को घातक यानी अपने कुल के लिए घातक हो रहा है। समझ गए? यानी वो कह रहे हैं परशुराम जी क्रोधित होकर एकदम उसकी लक्ष्मण की व्यंग्य वचनों को सुनकर वो एकदम क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर वो विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बहुत ही क्या है? कुबुद्धि है। मंद यानी मंद बुद्धि वाला यानी बिना सोचने वाला, मंद बुद्धि वाला है। यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला यानी कुबुद्धि वाला है। कुटिल, कुटिल यानी एकदम कठोर होकर, कुटिल होकर, यानी कुटिल का मतलब होता है जिसको अपन कहते हैं शैतानी। तो वो कह रहे हैं कि ये कुटिल होकर काल के वशीभूत होकर निज कुल, अपने कुल के लिए घातक बन रहा है, यानी अपने कुल का समाप्त करने वाला। भाई अपने कुल का यानी जब लक्ष्मण का वध हो जाएगा तो उसके कुल का नाश हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि अपने कुल के लिए बहुत ही घातक हो रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानु यानी सूर्य और राकेश यानी चंद्रमा। तो वो कह रहे हैं कि भानुवंश राकेश कलंकु, यह काल के वश में आकर अपने कुल के लिए घातक तो बन ही रहा है, सूर्यवंशी होते हुए भी ये चंद्रमा के कलंक के समान हो रहा है। भानुवंश यानी ये सूर्यवंशी है, वो तो उनकी पताका से पता चलता है कि ये सूर्यवंशी है। तो वो कह रहे हैं कि ये सूर्यवंशी होते हुए भी राकेश कलंकु, चंद्रमा में लगे कलंक के समान हो रहा है। निपट निरंकुश, ये एकदम ही निरंकुश है, यानी इस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। ये बोले जा रहा है इसको किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। अबूद असंकु, अबूद यानी अबूद असंकु, ये एकदम शंका रहित है, इसको किसी प्रकार की कोई शंका भी नहीं है। और अबूद यानी एकदम मूर्ख, उद्दंड। तो वो कह रहे हैं कि ये चंद्रमा में लगे कलंक के समान है और एकदम ही निरंकुश है, इस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, यानी इसको किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। और ये बहुत ही उद्दंड और मूर्ख है, यानी शंका रहित है, एकदम ही मूर्खता पर उतरा हुआ है। काल कवलु होई छन माही, काल कवनु यह क्षण भर में ही काल का कवल, कवल यानी घास, काल का घास होई क्षण, क्षण यानी एकदम क्षण भर में ही, यह अभी क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकार खोरी मोही नाही, कहो पुकार, पुकार यानी पुकार कर, वो कह रहे हैं कि मैं पुकार कर कह रहा हूँ। कहो पुकार खोरी मोही नाही, मैं पुकार कर कह रहा हूँ, फिर मुझे खोट मत देना, यानी फिर मुझे किसी प्रकार का दोष मत देना। यानी कौन कौन कह रहे हैं ये बात? परशुराम कह रहे हैं विश्वामित्र जी को कि ये जो बालक है ये बहुत ही उद्दंड बालक है और ये सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। ये बिल्कुल ही निरंकुश है, इस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा उद्दंड और शंका रहित है, इसे किसी प्रकार की शंका नहीं है कि ये क्या बोले जा रहा है।
काल कबलू होई क्षण माई, क्षण भर में ही ये अभी काल का ग्रास बन जाएगा। कहू पुकार खोरी मोहि नाही, मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, फिर तुम मुझे किसी प्रकार का दोष मत देना। खोरी, खोरी यानी खोट मत देना, मतलब तुम मुझे किसी प्रकार का दोष मत देना। तुम्हें हटकहु जो चहु उभारा, तुम्हें, वो कह रहे हैं तुम्हें, यदि तुम इसकी, हटकहु यानी रक्षा, यानी तुम इसकी रक्षा चाहते हो तो क्या करो, तुम्हें हटकहु जो चहु उभारा, तुम हटकहु यानी तुम इसकी, हटकहु, हटकहु का मतलब है, तो वो कह रहे हैं कि तुम इसको छोड़कर, यानी तुम इसकी रक्षा चाहते हो। चहु उबारा यानी मेरे हाथ से तुम इसकी रक्षा चाहते हो, मेरे हाथ से तुम इसको मृत्यु से उभारना चाहते हो। कहु प्रताप बल रोष हमारा, कही प्रताप, तो तुम इसे मेरा प्रताप यानी मेरा बल और मेरे क्रोध के बारे में बताओ। कही प्रताप बल रोष हमारा, तो तुम इसे मेरे प्रताप और बल के बारे में बताओ और मेरे क्रोध के बारे में भी बताओ। लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा, लखन कहेऊ, अब जब परशुराम की बातें सुनते हैं तो फिर बीच में लक्ष्मण जी बोल जाते हैं। लखन कहेऊ, लक्ष्मण कहते हैं मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनि आपका यश तो, लक्ष्मण कहते हैं कि आपका सुयश तो, सुजस यानी आपका सुयश तो तुम्हें अछत को भरने पारा, तुम्हें अछत, तुम्हारे अलावा, यानी वो कह रहे हैं कि आपका सुयश तो आपके अलावा कौन वर्णन कर सकता है, यानी आपका जो सुयश है वो तो आप ही बता सकते हैं। तुम्हें अछत को भरने पारा यानी आपके अलावा कौन इसका बखान कर सकता है। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, अपने मुँह यानी आप तो अपने ही मुँह से, आपनी करनी, आप अपने ही मुँह से अपने कार्यों का बखान कर रहे हैं, यानी आप अपनी करनी तो अपने मुख से ही बार बार बखान कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी, और अनेक बार आप अपनी बड़ाई स्वयं ही कह रहे हैं। समझ गए क्या, यानी अपने मुँह तुम्हें अपनी करनी, आप अपने मुँह से ही अपनी बातों को बार बार अनेक भांति से, अनेक प्रकार से, बहुवर्णी अनेक प्रकार से बार बार बखान कर रहे हैं। यानी परशुराम जब अपने यश का बखान कर रहे हैं कि मैं इतना क्रोधी हूँ, मैंने इतनी बार क्षत्रियों को धरती से विहीन कर दिया, ये तो ये सब सारा क्या है, उनका यश ही है। तो लक्ष्मण उनको इसी यश को व्यंग्य वचनों के रूप में बता रहे हैं कि आपने बार बार अपने यश का तो अपने मुँह से क्या पता कितनी बार बखान किया है। नहीं संतोष तय पुनि कछु करो, तो वो कह रहे हैं कि अगर इतना बता के भी आपको संतोष नहीं है, नहीं संतोष हो, अगर इतना बताकर भी संतोष नहीं है, पुनि कछु कहो, तो और कुछ भी अभी बाकी है तो आप उसे पुनः, पुनः यानी दोबारा कह दीजिए। जनी रीश रोकी दुसह दुख सहु, जनी रीश रोकी, वो कह रहे हैं कि क्रोध को रोककर, जनी रीश रोकी, रीश यानी क्रोध, तो आप इस क्रोध को रोककर दुख को, दुसह, दुख को, दुख दुसह सहु, इस दुख को सहन मत कीजिए। यानी लक्ष्मण अब ये सब बोल रहे हैं तो ये भी क्या है, उनके व्यंग्य वचन ही है। तो वो कह रहे हैं कि आपने अपने मुख से अपने गुणों का तो इतना बखान किया, अपने प्रताप का, अपने बल का आपने बार बार अनेक तरीके से बखान किया है, लेकिन अगर वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है, अगर आपसे उसको भी संतोष नहीं है तो कुछ और रह गया है तो वो भी आप बता दीजिए और कह दीजिए। आप अपने इस क्रोध को रोककर इस दुख को सहन मत कीजिए। वीरव्रति तुम्हें धीर अछोभा, वीरव्रति, वो कह रहे हैं कि आप तो वीरता को धारण करने वाले हैं। वीरवती तुम्हें धीर अछोभा, आप तो वीरता को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान भी हैं और अछोभा, क्रोधित भी नहीं है, यानी क्रोध भी आपको शोभा नहीं देता। गारी देत न पाहु शोभा, और आप मुझे इस प्रकार से गालियां देते शोभा नहीं देते। यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप तो बहुत ही वीर है ना, वीरता को धारण करने वाले हैं और धीर अछोभा, धैर्यशाली है। गारी देत न पाहु शोभा, आप मुझे इस प्रकार गाली देते शोभा नहीं देते। समझ गए क्या, यानी वो कह रहे हैं वीरव्रति तुम्हें धीर अछोभा, आप तो वीरता को धारण करने वाले हैं, तुम्हें धीर अछोभा और धैर्यवान है, यानी धैर्य को धारण करने वाले हैं। गारी देत न पाहु शोभा, आप मुझे इस प्रकार गाली देते शोभा नहीं देते। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू, सूर समर, अब देखो क्या कह रहे हैं, सूर समर
करनी करही यानी शूरवीर तो सूर यानी सूर यानी जो वीर पुरुष होते हैं, शूरवीर होते हैं। समर करनी युद्ध में ही करते हैं। कहीं न जनावई आपको यानी शूरवीर तो युद्ध में ही अपनी शूरता का प्रदर्शन करते हैं। सूर समर करनी करे, जो शूरवीर है वो तो युद्ध में ही कार्य करते हैं। कहीं न जनावई आपको और कहीं भी अपने कार्यों को बार बार नहीं जताते, यानी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि प्रताप। विद्यमान यानी विद्यमान मतलब सामने उपस्थित, रन पाई रिपु, रण यानी युद्ध में और रिपु यानी शत्रु। तो शत्रु को युद्ध में, जो शत्रु है शत्रु को युद्ध में सामने कायर ही व्यर्थ में अपने बल की डींगे हाँकते हैं। समझ गए क्या? यानी जब सामने शत्रु आता है, विद्यमान, विद्यमान यानी सामने उपस्थित, रण यानी युद्ध में, पाई रिपु शत्रु को सामने अपने उपस्थित पाकर, कायर कथे ही प्रतापु कायर ही अपने प्रताप का बखान करते हैं। समझ गए? यानी जो कायर है वो ही बार बार अपनी शूरता का बखान करेंगे। जो हकीकत में वीर होंगे यानी जो वीर ही होंगे, जो शूरवीर ही होंगे, वो तो युद्ध करेंगे। वो बार बार ये नहीं बताएंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मेरे में इतना बल है, मैंने ये कार्य किया, मैं इतना क्रोधी हूँ। जो शूरवीर होंगे वो तो केवल युद्ध करेंगे। और कोई कायर ही होगा जो सामने शत्रु को देखकर अपनी वीरता का बखान करेगा। आ गया? अब देखो, तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। अब देखो परशुराम जी फिर लक्ष्मण की बातें सुनते हैं, फिर उन्हें और ज़्यादा क्रोध आता है। तो वो क्या बोलते हैं? वो बोल रहे हैं तुम्हें तो काल जनु हाँक लावा। वो कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मृत्यु को हाँक कर तुम बार बार ला रहे हो। तुम तो काल हाँक जनु लावा, तुम तो बार बार काल को हाँक कर यानी बुलाकर ला रहे हो। यानी मैं बार बार अपने क्रोध को रोक रहा हूँ और तुम बार बार अपने ऐसे व्यंग्य वचनों से ऐसा लग रहा है जैसे मरने को उद्यत हो रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम बार बार काल को हाँक कर यानी बुलाकर ला रहे हो। बार बार मोहि लागे बुलावा, ऐसा लगता है मोहि यानी मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम बार बार बुलाकर ही ला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनत लखन लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधारी धरेव कर घोरा। परशु सुधारी यानी लक्ष्मण की कठोर बातों को सुनकर परशुराम अपने भयंकर जो उनका फरसा है उसको संभाल कर हाथ में ले रहे हैं। अब जनी देई दोषु मोहि लोग। अब वो कह रहे हैं, वो अपने हाथ में अच्छे से कसकर परसे को पकड़ लेते हैं और फिर क्या कहते हैं? अब जनी देई, अब चाहे लोग मुझे दोष दें। अब जनी देई दोषु मोहि लोग, यानी वो कह रहे हैं कि अब मुझे इस बालक के वध का कोई दोष मत देना। कटुवादी बालक बद जोगु, यह कटु वचन बोलने वाला, कटुवादी यानी कटु वचन बोलने वाला बालक वध जोगु वध करने के ही योग्य है। कटुवादी बालक वध जोगु, यह कटु वचन बोलने वाला बालक तो वध करने के ही योग्य है। बाल बिलोकी बहु में बाँचा, मैं इसको बालक यानी बालक, मैंने इसको बालक मानकर, बिलोकी यानी मानकर, मैंने इसको बालक मानकर या बालक समझकर बहुत बचाया। बहुत में बाँचा यानी मैंने इसको बार बार बचाता रहा। अब यह मरण निहारा बाँ साचा, लेकिन अब तो ये सचमुच ही मरने योग्य हो गया है। अब यहू मर निहार बाँ साचा, अब यह सचमुच ही मरने योग्य हो गया है। आगे समझ में? कौशिक कहाँ क्षमी अपराधु, कौशिक यानी विश्वामित्र को संबोधित करते हुए वो कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, कहाँ क्षमी अपराधु, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा कर देना। बाल दोष गुण गण ही न साधु, बाल दोष यानी वो कह रहे हैं कि मैं, क्योंकि ये बालक को मैं बहुत बचाया लेकिन ये बालक तो मरने योग्य ही हो रहा है, इसलिए वो विश्वामित्र वो हैं, वो कह रहे हैं कि बाल बिलोक की बहु में बाँचा। जो परशुराम है वो कह रहे हैं कि मैंने इसको बालक समझकर बहुत बार बचाता रहा, पर यह मरने योग्य, सचमुच ही यह मरने योग्य हो गया है। अब वो कौन बोले? अब विश्वामित्र बोलते हैं कि
ये सब बातें सुनकर विश्वामित्र बोलते हैं, कौशिक ने कहा यानी विश्वामित्र ने कहा, क्षमे अपराधो, इस अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु। वो कह रहे हैं कि किसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि वो परशुराम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आप इसे बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। आप क्या है, आप तो साधु है, और जो साधु लोग होते हैं वो बालकों के गुण दोष पर ध्यान नहीं देते। बाल दोष गुण गण ही न साधु। जो साधु होते हैं वो बालकों के गुण दोष की तरफ ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अकरणों को ही, वो क्या कह रहे हैं कि विश्वामित्र परशुराम जी क्या कहते हैं कि खर कुठार में अकरणों को ही आगे अपराधी गुरद्रोही। वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुठार है, खर कुठार में अकरणों को दी, मेरे हाथ में क्या है, कुठार है, अकरणों को ही, और मैं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ, आगे अपराधी गुरद्रोही, और मेरे आगे मेरे गुरु का द्रोही, गुरु का अपराधी। गुरु का द्रोही कैसे, क्योंकि परशुराम के गुरु कौन थे, शिव, और उनके गुरु का जो धनुष टूटा था, इसलिए जो उस धनुष को तोड़ने वाला था वो उनके गुरु का द्रोही यानी उनके गुरु का अपराधी था। तो वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुठार है और मैं अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति हूँ, यानी अत्यधिक क्रोधी हूँ, और मेरे आगे मेरे गुरु का अपराधी यानी मेरे गुरु का द्रोही, मेरे गुरु का अपराध करने वाला अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़े बिन मारे, और इतना होने पर भी मैं उसे बिना मारे छोड़ दूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, यानी इतनी देर से वो इतने अपराध करे जा रहा है और मैं उसको छोड़ रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि उत्तर देत, मैं उसका उत्तर न दे के छोड़े बिन मारे, उसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे कौशिक यानी हे विश्वामित्र तुम्हारे स्वभाव के कारण, यानी वो कह रहे हैं कि मैं केवल तुम्हारे ही स्वभाव, तुम्हारे ही शील यानी तुम्हारे ही गुणों के कारण उसको छोड़ रहा हूँ। न ते यही काटी कुठार कठोरे, न ते नहीं तो इस कठोर कुठार से मैं उसको कभी काट देता। गुरे ही उऋण होते ही श्रम थोरे, और अपने गुरु के ऋण से उत्तीर्ण हो जाता, यानी अपने गुरु के द्रोही को मारकर मैं अपने गुरु के ऋण से उत्तीर्ण हो जाता। गुरु का ऋण कैसे, कि उनके गुरु शिव थे और शिव के धनुष को तोड़कर उन्होंने उनके लिए गुरु के द्रोही बन गए, और अपने गुरु का ऋण मैं तभी उतार पाता जब मैं अपने गुरु के अपराधी को मार देता। समझ गए। तो वो कह रहे हैं कि उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, मैं इतनी देर से उसको छोड़े जा रहा हूँ तो केवल विश्वामित्र आपके स्वभाव के कारण ही। क्यों? क्योंकि मैं आपके सद्व्यवहार के कारण ही उसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं उसे इस कठोर से, यानी मेरे हाथ में क्या है, कुठार है, और मैं अत्यधिक क्रोधी हूँ, और मेरे आगे मेरे गुरु का द्रोही यानी मेरे गुरु का अपराधी खड़ा है, जिसे मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल आपके अच्छे स्वभाव के कारण, नहीं तो मैं कभी कुठार से उसको काट देता। गुरीन उत्तीर्ण होते ही श्रम थोरे, और अपने गुरु के ऋण से उत्तीर्ण हो जाता। अब देखो आगे, गादि सुनु का हृदय हंसी, मुनि है हरि है सूझ। गादि सुन यानी परशुराम जी की बातें सुनकर, गादि सुनो यानी परशुराम जी की बातें सुनकर, समझ गए क्या। गादि सुने गादि के पुत्र, अर्थात गादि इनके पिता का नाम था, तो गादि के पुत्र यानी विश्वामित्र। तो विश्वामित्र कहें, विश्वामित्र है वो अपने हृदय में हंस रहे हैं, यानी मन ही मन हंस रहे हैं और सोच रहे हैं, मुनि हरि सूझ, कि मुनि को, तो मुनि कौन, परशुराम जी को तो चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। अय में खांड न ऊख में अजब न बूझ सूझ। अय में यानी वो कह रहे हैं कि उनको तो हरा ही हरा सूझ रहा है। कैसे? अय में यानी लोहे का बना हुआ, और ऊख यानी गन्ने से बना हुआ। तो वो कह रहे हैं कि उनको हरा ही हरा सूझ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है क्षत्रियों को हराने के कारण, वो मन ही मन सोच रहे हैं कि उन्होंने क्षत्रियों को हराया, तो क्षत्रियों को हराने के कारण उन्हें राम लक्ष्मण को भी हरा देना अत्यधिक सरल मान रहे हैं। यानी अयमय यानी लोहे से बना हुआ, लोहे से बनी हुई खांड, ऊखमय और गन्ने से बना हुआ, ऊख किससे बनती है? गन्ने से। तो लोहे से बने हुए खांड के कारण उनके पास क्या है? कुठार है, और उस कुठार से उन्होंने क्षत्रियों को
हराया है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि लोहे से बना हुआ तेज खांडा, वो ये मान रहे हैं कि क्षत्रियों को, मतलब उन्होंने अपने क्रोध के कारण क्षत्रियों, इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, तो वो वैसे ही राम लक्ष्मण को हराना भी साधारण ही समझ रहे हैं। जिस प्रकार वो इस बात से अन भी गए कि उनके सामने गन्ने से भरी हुई खांड नहीं है, लोहे से बना हुआ तेज खांडा है, तलवार है ना। किसके लिए कह रहे हैं वो, कि जो क्षत्रिय थे वो क्षत्रिय उनके लिए गन्ने के समान थे, और राम लक्ष्मण उनके सामने लोहे से बनी हुई तेज तलवार जैसे हैं। तो उनको चारों तरफ हरा ही हरा सोच रहा है। वो सोच रहे हैं कि जैसे मैंने क्षत्रियों को हराया था तो वैसे ही ये है, जबकि आज उनके सामने ईख से बनी हुई यानी गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, उनके सामने लोहे से बना हुआ खांडा है यानी तेज तलवार है। अर्थात राम लक्ष्मण जो है वो कोई सामान्य योद्धा नहीं है, महापराक्रमी है। तो इस चीज को परशुराम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये कौन कह रहे हैं, ये विश्वामित्र मन ही मन सोच रहे हैं कि मुनि को तो चारों तरफ हरा ही हरा सोच रहा है, वो तो चारों तरफ हरा ही हरा देख रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि उनके सामने गन्ने से भरी हुई ईख नहीं है, उनके सामने लोहे से भरा हुआ खांडा है। अजहु न बूझ अबूझ, और वो इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अजहु न बूझ अबूझ, अजहु न यानी अबूझ अज्ञानी, वो अज्ञानी बने हुए हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, यानी राम लक्ष्मण के पराक्रम को वो देख नहीं पा रहे हैं। आगे यहाँ तक, अब देखो आगे, कहेउ लखन मुनि। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो अगली क्लास में मैं फिर पढ़ा दूंगी, ठीक है ना। ये एक पैराग्राफ अभी पढ़ाएं या अगली क्लास में पढ़ा दें क्या, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, आज आप यहाँ तक 2 ही पैराग्राफ पढ़ लो, आपको समझ में नहीं आएंगे ज़्यादा एक साथ। तो आज आप इन दोनों पैराग्राफ की व्याख्या करोगे और इनका प्रसंग करोगे। पहले प्रसंग करके फिर व्याख्या करनी है और फिर इसके विशेष देना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक बार इस पैराग्राफ का रिवीजन करूँ क्या, देखो मैं आपको फिर समझा देती हूँ। तुम्हें तो काल जनु हाँक लाओ। जब लक्ष्मण की बातें परशुराम सुनते हैं तो वो अत्यधिक और क्रोधित हो जाते हैं, और वो सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम तो काल को हाँक कर ला रहे हो, बार बार मुँह लाग बुलावा, ऐसा लग रहा है जैसे बार बार तुम बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधारी धरेऊ कर धोरा। परशुराम अपने फर्श को संभाल कर हाथ में ले रहे हैं। अब जनी देई लखन मोहि आवे, अब जनी देई दोष लोग मोहि लोग। वो कह रहे हैं कि अब आप लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अब इनके वध का कोई मुझे दोष मत देना। समझ गए क्या, वो कह रहे हैं कि अब इस बालक के वध का कोई मुझे दोष मत देना। क्यों, क्योंकि कटुवादी बालक वध जोगु, ये कटु वचन बोलने वाला तो बालक वध के ही योग्य है। बाल बिलो की बहू में बाँचा, मैंने इसे बालक समझकर बहुत बार मैंने इसे बचाया। अब यहू मर निहारा बाह साचा, लेकिन अब तो यह सचमुच ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, वो विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, नहीं विश्वामित्र कह रहे हैं, कौशिक कहा। विश्वामित्र जब उनकी बातों को सुनते हैं तो विश्वामित्र कहते हैं कि क्षमे अपराधु, इसके अपराधों को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, जो साधु होते हैं वो तो बालकों के गुण दोष पर ध्यान नहीं देते। उत्तर देत छोड़े बिन मारे, वो कह रहे हैं कर कुठार में अक्रुण को ही, वो कह रहे हैं मेरे हाथ में कठोर कुठार है और मैं अत्यधिक क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे मेरे गुरु का द्रोही अपराधी खड़ा है। उत्तर देत, इसको उत्तर दिए बिना, छोड़े बिन मारे, मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र तुम्हारे शील स्वभाव के कारण। न ते एही काटि कुठार कठोर, नहीं तो इस कठोर कुठार से मैं इसे कभी काट देता। गुरही उरीन, और अपने गुरु के उरीन यानी ऋण से उत्तीर्ण हो जाता, यानी अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुनु कहे हृदय हंसी, गादी सुन यानी गादी के पुत्र विश्वामित्र हृदय हंसी, मन ही मन हंस रहे हैं। मुनि हरिय सूझ, और वो सोच रहे हैं कि मुनि को तो चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। असमय खांड न उक में, वो इसे ईख के समान मीठा समझ रहे हैं, जबकि ये खांड के समान कठोर है। अजो न सूझ बहुज, वो अज्ञानी बनकर कुछ भी नहीं देख पा रहे, अर्थात उन्हें यानी वो राम लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण को वो एक साधारण योद्धा समझ रहे हैं,
जबकि वो साधारण योद्धा न होकर बहुत ही पराक्रमी योद्धा है, लेकिन किसी अज्ञान के कारण उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप आज ये 2 पैराग्राफ करोगे, ठीक है।